हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हर लर्निंग एकेडमी। आज के सेशन में हम जनवरी 2026 में जो सोशल सब्जेक्ट के पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस का तफसील से मुताला करेंगे, पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। आज पार्ट 3 है। हम थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं क्योंकि देखिए एक ही साथ देखें तो आप लोगों के माइंड में भी नहीं बैठता, इसलिए हमें 10-10 के सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, 10-10 के सीरीज कर रहे हैं। तो आप लोग क्या है उसे कंटिन्यू कीजिए, ओके। अनदर थिंग, अगर आप लोग टीजी टेट की तैयारी करें तो हमारी तरफ से हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है, देखिए, जिसमें आप लोगों को, जिसकी न्यू बैच आप लोगों को 3 और 4 डेज में शुरू होने वाली है। हर सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर रहेगा आप लोगों को, रिकॉर्ड फॉर्म में भी अनलिमिटेड व्यूज के साथ रहेगा। एक बार परचेस कर रहे तो आप लोग क्या है 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तमाम एमसीक्यूज का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी आप लोगों को मुताला करवाया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दो में से कोई एक पेपर परचेस करे तो 999 उसकी फी रहेगी, देखिए। पेपर 1 और पेपर 2 दो भी परचेस कर रहे बहुत पेपर तो 1299 इसकी फी रहेगी। इसको परचेस करने के लिए हेलो लर्निंग एकेडमी ऐप में जाके वहां से डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसको परचेस करने का आप लोगों का फायदा क्या है, देखिए इसमें आप लोगों को क्या है, हमारी तरफ से हम 100% कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उर्दू मीडियम में कहीं पर भी ऑनलाइन ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो हर सब्जेक्ट का आप लोगों को डेली लाइव वीडियो लेक्चर रहेगा, जिससे आप लोग क्या है 100% इस एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जल्दी से क्या है इसे परचेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दर्ज झेल में से बादल की शक्ल नहीं है। तो बादल की शक्ल कौन सी नहीं है पूछा जा रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट तो दर्ज झेल में से कौन सी बादल की अकसाम है भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर दर्ज झेल में से कौन सी बादल की शक्ल नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए आप लोगों को ओले इसका सही जवाब हो जाएगा, ओले। क्योंकि देखिए ओले इसका सही जवाब हो जाएगा। ओले क्यों होएगा देखेंगे। ओले मीन्स हेल, ओके, इंग्लिश में से हेल भी कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए केमुलस, सिरस और स्ट्रेटस, ये बादलों की मुख्तलिफ अकसाम है, देखिए, जो आसमान पर क्या है उनकी ऊंचाई और उनकी बनावट की क्या है बुनियाद पर दे पहुंचाई जाती है, देखिए। तो जबकि ओले क्या है बादल नहीं है, बल्कि ये क्या है, हम जैसा पढ़े क्लास में, डेली लाइफ क्लास में, ये ओले क्या है, ये एक जमे हुए पानी के खतरे हैं, देखिए, जो क्या है बारिश के दौरान जमीन पर गिरते हैं। तो ये बादल की शक्ल कैसे हुई, नहीं हुई ना, तो ये किसकी शक्ल हो गई, ओले क्या है, ये जमे हुए पानी की शक्ल है। जो जमे हुए पानी के खतरे जो है ओले के जरिए क्या है जमीन पर गिरते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करना क्वेश्चन को, तो आप लोगों को आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ओले नहीं होगी, ये केमुलस, ये क्या है केमुलस और सिरिस और स्ट्रेटस। केमुलस, सिरिस और स्ट्रेटस क्या है, ये आप लोगों को इसका मतलब बादल की शक्ल है ये। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप लोगों को बादल की शक्ल पूछा गया क्वेश्चन में तो इसका ये जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं है पूछा गया तो ओले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से कौन सी मिट्टी क्रिस्टलाइन आतिशफिशानी चट्टानों पर बनने इलाकों में पाई जाती है, खासतौर पर सतह मुर्तफा दक्कन के मशरकी और जुनूबी हिस्से में, जहां पर बारिश कम होती है। जहां पर क्या है बारिश कम, जहां पर बारिश कम होती है, तो दरअसल में से कौन सी मिट्टी है। तो इसका देखिए दुरुस्त जवाब हो जाएगा सुर्ख मिट्टी। सुर्ख मिट्टी देखिए इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुर्ख मिट्टी क्या है उन इलाकों में बनती है जहां पर कदीम क्रिस्टलाइन आतिशफिशानी चट्टानें पाई जाती है। और देखिए बारिश के कम, और बारिश भी वहां पर कम होती है, आयरन भी कम होता है, तो उस मिट्टी का रंग क्या होता, उसमें मौजूद लोहे की जर्रात की वजह से क्या होता, वो मिट्टी का रंग क्या है सुर्ख हो जाता। तो ये दक्कन के सतह मुर्तफा के जुनूबी और मशरकी हिस्सों में क्या है कसरत से पाई जाती है, ये माइंड में बिठा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्ज झेल में से धाती मादनियात की निशानदेही कीजिए। तो धाती मादनियात कौन सी है, इसकी निशानदेही करने के लिए बोल रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए निकल। ऑप्शन नंबर 2 निकल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल निकल जिसे हम कहते हैं, वो क्या है एक धाती मादनियात है, देखिए, क्योंकि ये क्या है एक खालिज धात है। जो इसके बरक्स ग्राइनाइट, मिका और संगमरमर, ये क्या है चट्टानें हैं, और मिका धाती मादनियात है जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकल। तो धाती मादनियात क्या हो जाएंगे, निकल हो जाएंगे।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा एक्ट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार देता है कि वो एक महज शोबे की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या क्या है ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया मुंदरजा जेल में से वो कौन सा एक्ट है जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार दिया है कि वो महज शोबे की बुनियाद पर किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं या हत्या की जानलेवा ताकत भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलुस समझा जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कौन सा एक्ट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इख्तियार देता है कि वो शोबे की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जिसको शॉर्टकट में AFSPA भी कहा जाता है। ओके, AFSPA भी कहा जाता है, ये माइंड में बिठा लीजिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कानून है जो क्या है मुसल्ह अफवाज को परेशान मतलब AFSPA इसमें क्या है मखसूस डिस्टर्ब एरियाज कुन इलाके जो होते हैं इनको इख्तियार देता है। इस कानून के तहत फौज को ये हक हासिल है कि वो अमन और अमान बरकरार रखने के लिए किसी भी शख्स को क्या है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस कानून में ये बताया जा रहा है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। हम क्या है फौज को क्या एक हक हासिल रहता कि क्या है वो सुकून शांति और अमन बरकरार रखने के लिए किसी भी शख्स को क्या है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते और जरूरत पड़ने पे क्या है गोली भी चला सकते। शर्त ये है कि वो शख्स मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलूस पाया जाए। ये सब करने का हक कब हासिल है कि वो मुल्क के दुश्मनों में क्या है पाया जाए। तो इस एक्ट को इसमें इस एक्ट का मतलब देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा के किस सेक्रेटरी जनरल ने भारत और पाकिस्तान को जंगबंदी कबूल करने के लिए कामयाबी से कायल किया। तो 1965 में देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के किस सेक्रेटरी ने इसको कामयाबी पाने से कायल किया। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा देखिए यूतांट। यूतांट इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 1956 ईस्वी के पाक भारत जंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के क्या है उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल यूथान उन्होंने क्या करा दोनों ममालिक के दरमियान साल्स का किरदार अदा किया। देखिए जो उन्होंने खुद दोनों ममालिक का क्या है दौरा करते हुए और आलमी दबाव को क्या है देखिए सिफारिशी कोशिशों के जरिए क्या करे वो भारत और पाकिस्तान को क्या है जंगबंदी पर आमादा करे जिसके नतीजे में सितंबर में केस फाई यानी कि 1965 में ये जंग खत्म हो गई। यूथान इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मक्ती बाहनी से क्या मुराद है। मक्ती बाहनी किसे कहते हैं या मक्ती बाहनी से क्या मुराद है। तो मक्ती बाहनी से मुराद देखिए इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू क्या है इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की देखिए गोरिल्ला आजादी की फौज मक्ती बाहनी का मतलब इन गोरिल्ला ग्रुपों और मक्ती बाहनी जो फौज थी देखिए मक्ती बाहिनी जो फौज थी इन गोरिल्ला ग्रोहों और मक्ती बाहिनी फौज का नाम था जो क्या है 1971 में साबिका जो प्रीवियस मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश की अलहदगी और उसकी आज़ादी के लिए क्या है ये जंग लड़ी गई। ये बुनियादी तौर पर क्या है मुकामी रजाकारों और मुनहरिफ फौजियों पर मुश्तमिल थी जिसे भारत की हिमायत भी क्या थी हासिल थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान ने अपनी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद इस पर रखी। हिंदुस्तान ने अपनी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद किस पर रखी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा गांधियाई उसूलों अमन और अदम तशद्दुद पर यानी कि भारत की खारजा पॉलिसी के बानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे। हम पढ़े ओके। तो उनके अफकार से क्या है बहुत लोग मुतासिर हुए इसलिए भारत ने क्या करा पंचशील जैसे उसूल अपनाए जिनका मकसद क्या था दुनिया में अमन कायम करना और किसी भी मुल्क के खिलाफ जारयत ना करना। पंचशील हम 2 डेज बैक जो लाइव क्लास अटेंड करे वो लोग इसका आसानी से जवाब दे सकते। मैं आप लोगों को वहां पर देखिए डिटेल में एक्सप्लेन करी पंचशील क्या होता है उसमें कौन से लोग कौन से रहनुमा शामिल थे किस लिए ये पंचशील किस लिए पंचशील उसूल को बनाए गए पंचशील उसूल में क्या क्या आते हैं हम डिटेल में वहां पर पढ़े। ओके तो इसका क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है मैं वहीं पे भी बोली थी आप लोगों को क्या भारतीय आइन की दिफा 39 किससे मुताल्लिक है। भारतीय आइन की दिफा 39 क्या है किससे मुताल्लिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही जवाब हो जाएगा क्यों मुफ्त कानूनी मदद की फराहमी से ताकि किसी शहरी को इंसाफ से क्या है महरूम ना होना पड़े। तो आर्टिकल 39 खास तौर पे ये बताता कि रियासत को ये जिम्मेदारी देती कि वो गरीब और देखिए जो नादार शहरियों को क्या है मुफ्त कानूनी वकील फराहम करे।
ताकि क्या है वो अपनी गुर्बत की वजह से इंसाफ हासिल करने से क्या है पीछे ना रह जाए। तो आर्टिकल 39 क्या बताता कि रियासत को ये जिम्मेदारी देती, आर्टिकल 39 के कुछ लोग क्या है अपने इंसाफ वो सही होते लेकिन फिर भी वो क्या है लड़ने के लिए डरते, क्योंकि एडवोकेट को अफोर्ड करने की वो लोगों के पास फी नहीं रहती तो वो पीछे हट जाते रहते। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 39 ये बताया गया कि हर रियासत को ये जिम्मेदारी रहती कि वो गरीब और जो ऐसे शख्स से जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को क्या है वो मुफ्त कानूनी वकील फ्राहम करे ताकि वो अपनी गुर्बत से पीछे ना हटे, अपना इंसाफ हासिल करके रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई जमींदार या ठेकेदार किसी शख्स को बगैर उजरत या बहुत कम उजरत पर काम करने पर मजबूर करे तो ये किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस्तेहसाल के खिलाफ हक, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय आइन में आर्टिकल 23 और 24 के तहत क्या बताया गया? किसी से भी जबरदस्ती काम लेना या बगैर पैसे दिए उसको काम कराना, जिसे बेगार भी कहा जाता है, तो कानूनन जुर्म है ये। इंसान के क्या है बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ये और इससे इस्तेहसाल समझा जाता। तो और इसमें ये भी आ जाएगा, ये आर्टिकल जो 23 और 24 क्या बता रहा है, देखिए ये आर्टिकल 23 और 24 में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 23 और 24 में क्या है ये आ जाएगा, इसमें जबरी मजदूरी आ जाएगी। आप लोगों को देखिए इस्तेहसाल के खिलाफ हक में देखिए आप लोगों को जबरी मजदूरी और बच्चों से मजदूरी कराना ये आर्टिकल में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी जिसे कहते हैं, इस्तेहसाल का खिलाफ भी, इस्तेहसाल के खिलाफ हक भी जिसे हम कहते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।